ईरान ने इन दो लोगों की नाक में दम करके रखा हुआ है और शायद इनमें से ये साहब तो नाक में दम होने के लिए रहे भी नहीं है। 28 फरवरी 2026 को जब यूएस और इसराइल ने ये वॉर स्टार्ट करी तो शायद वो मिस कैलकुलेट कर गए या फिर कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं। ईरान वाकई में मिलिट्री वाइज इतना पावरफुल है कि वो यूएसए और इसराइल को एक साथ टक्कर दे रहा है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान के ऊपर सख्त सैंक्शंस लगाई गई और पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मकसद था ईरान को कमजोर करना, मगर ईरान ने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी, सेल्फ रिलायंस। आज ईरान के पास तकरीबन 6 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और 350,000 रिजर्व हैं। उसके कंपैरिजन में इजराइल के पास 170,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, तकरीबन 4,50,000 रिजर्व्स हैं। और जब बात आती है अमेरिका की तो वो दुनिया की सुपर पावर है विद 1.3 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स। उसके साथ साथ डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स और दुनिया भर में एयर बेसिस। लेकिन ईरान की स्ट्रेंथ सिर्फ सोल्जर्स के नंबर पर नहीं है। उन्होंने पिछले 20 सालों में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स पर बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। उनके कुछ मिसाइल्स 2000 किलोमीटर तक भी स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक टारगेट नहीं है जो कि ईरान की पहुंच से दूर हो। इससे हम एक और स्टेप आगे जाएं तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये मिसाइल्स, ड्रोन्स अगर ईरान के पास नहीं भी होते तो फिर भी आज इजराइल और यूएसए को ऐसे ही तंग कर रहा होता। क्योंकि दोस्तों, हार तो जब ही होती है ना जब आप हार मानो, और ईरान एक ऐसी नेशन है कि उनके ऊपर से ड्रोन गुजर रहे हैं, मिसाइल गुजर रहे हैं और वो उसके ऊपर अल्लाह ऊपर के नारे लगा रहे हैं। तो आपको मरने का ही डर नहीं है तो आपका एनिमी आपके साथ कुछ भी कर ले, वो जीत नहीं सकता। हमने लोगों की, नेशंस की बहादुरी और रेजिलियंस के कितने ही किस्से, कितनी ही कहानियां पढ़ी हैं, मगर ये आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईरान एक चीज और बहुत स्मार्टली कर रहा है। वो स्ट्रेंथ की वॉर नहीं लड़ रहा, वो टाइम की वॉर लड़ रहा है। और ईरान को एग्जैक्टली पता है कि दुनिया और स्पेशली मिडिल ईस्ट इस वॉर को लंबे टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वो दुनिया को इस बात पर भी यकीन दिलाने में सक्सेसफुल हो गए हैं कि वो अग्रेसर नहीं है, वो तो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट से भी रॉकेट आएगा तो वो वहां पर भी हमला करेंगे। वो समय कोई भी इस वॉर के फेवर में नहीं है, मगर आज जो ईरान रेजिलियंस दिखा रहा है और यूएसए और इसराइल को दुनिया भर के सामने एक्सपोज कर रहा है, शायद ये सदियों तक याद रखा जाएगा।